अजी नाज़िम ब्रेक में फिर हाजिर हुए न्यूज़ जागता पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर इस वक्त हम जमान पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर इमरान खान साहब की राजगा के बाहर इस वक्त यहाँ पर जो है, वैसे देखा जाए तो 24 घंटे यहाँ पर लंगर जो है वो खाना पीना की सर्कट जो है वो चल जारी सारी है। तमाम नुमाइंदगान उनके, तमाम रहनुमा उनके खिदमत खलक के लिए यहाँ पर जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने कैंप लगा के यहाँ पर तमाम आने वाले मेहमानों को, तमाम पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं, प्यारे चाहने वाले, उन सबको वो खाना खिला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है, गंजबख्श टाउन के, लाहौर गंजबख्श टाउन से उनका ताल्लुक है और पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी खान साहब जो है वो कल ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है, कल बल्टी चौक में भी है और जे रोड पे भी ऑफिस में भी है। तो सर इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा आप समझते हैं कि क्या मुनासिब जिनके साथ कल शक्ल वजूद क्या सामने आएगा? कल इंशाल्लाह ताला जी खान साहब लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और वैसे आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं, दातागंज बख्श टाउन के वाले से हम तो ऑलरेडी जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है, हम हालत जंग में हैं इलेक्शन के लिए। हम तैयार हैं, हमारी तरफ से कल इलेक्शन करवा दें। दातागंज में ये स्टॉल आप देख रहे हैं, कैंप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों का जोशो खरोश देख रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 2:30 बजे हुए हैं रात के, और ये रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको कैंप हमारा ऐसे ही मिलेगा। ये तमाम दोस्त अपने कामों से फ्री होकर यहाँ पे आते हैं खान साहब के लिए, और नए पाकिस्तान के खान साहब के तस्वर को लेके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब कल जो भी लाहे अमल का ऐलान करेंगे उसके ऊपर भरपूर शिरकत की जाएगी। कल आप लोगों का जम्मे को फीड देखेंगे, जहाँ जहाँ खान साहब कहेंगे वहाँ वहाँ लोग आएंगे, और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होता है। सर ये तो बात है पूरी दुनिया जानती है, ज़ाहिर सी बात है, जब इलेक्शन का जब वो सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी तमाम तरफ से ऑर्डर जारी हो चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है, और उन्हें डेट भी दे दी। उन्होंने कहा जी 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के अंदर तक उसको ओके करना है हमने। तो कल यहाँ से फिर आगाज़ भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, और बाकी तमाम आज का यहाँ का जो मेला है वो भी पैकअप हो जाएगा और लोग अपने अपने हलकों में वो कंपेयर शुरू कर देंगे। तो असल बुनियादी मकसद है, जो महंगाई जो है इस वक्त, डॉलर जो है वो सातवां आसमान भी छू चुकी हुई है, और जो गरीब लोग, गरीब तबका जो है, ख़ास तौर पे आपको बता दें लाहौर में जब ईद आती है, इससे एक हफ्ता पहले लाहौर खाली होता है। यहाँ का आउट ऑफ सिटी से लोगों का आया हुआ का जो तमाम कट है वो चला जाता है वापस। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कैसे ख़त्म होगी? कौन सा ऐसा शख्स है कि आप समझते हैं कि खान साहब अगर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर ये महंगाई ख़त्म होगी? देखिए जी, एक चीज़ आप करते हैं सारी बीट, तो एक चीज़ सिंपल है। जब से महंगाई का ज़ोर शोर शुरू हुआ है खान साहब की, हमने 3.5 साल की गवर्नमेंट में हमने क्या रिलीफ नहीं दिया। एहसास प्रोग्राम देख लें, गुर्बत बचाओ प्रोग्राम देख लें, दूसरे लोगों को देख लें, हर लेवल पे जाके खान साहब ने गरीब आदमी का सोचा है। सब्सिडीज़ दी गई हैं बिजली में। आप देखें फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे आपको काम करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, 24 घंटे वो चल रही थी। आज उसकी क्या पोजीशन है? बात ये थी, महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन रोज़गार दे सकते हैं। खान साहब ने महंगाई को भी कंट्रोल किया और रोज़गार में भी इजाफा किया है। रोज़गार में इजाफा करने के साथ साथ उन्होंने एक्सपोर्ट को तवज्जो दी है। जो बेसिक आपकी देखें जी, बैकबोन क्या होती है, अर्निंग। चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप एज ए कंट्री हो, अगर आपकी अर्निंग है तो आप सर्वाइव करेंगे। अगर उधार लेके करना है तो कितनी देर कर लेंगे? अब ये इन्होंने मोटर पे बनाई, फलां काम कर दिया, ये सारा उधार लेके किया ना, तो कभी तो उसकी किस्तें आनी थी, कभी तो आपने सूद देना था। तो जब सूद देने की बारी आई तो आपकी जेब में पैसा नहीं है। सर ये बताइएगा कि जो ताजिर बरादरी, ताजिर लोग, तमाम ब्रांड नाम जितने तमाम मार्केट्स के जो हैं, वो उनका कहना यही है, हम लोग ज़ाहिर सी बात जाते हैं, उनका कहना, उनका भी कहना यही है, कहते हैं कि खान साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए तो उस वक्त से महंगाई जो है वो बढ़ती और उससे पहले महंगाई नहीं थी। ये क्या कहेंगे आप? देखें जी, महंगाई कब नहीं थी आप मुझे बताएं। मियाँ नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई है तो आपको एक नारा याद होगा कि शेर आटा खा गया, तो वो महंगाई नहीं थी। बात इम्पैक्ट देखें, 3.5 साल में इम्पैक्ट क्या आया है, 40 रुपये डॉलर का, और 9 माह में डॉलर का इम्पैक्ट क्या आया है, 100%। 150 से 300, और 150 में अवेलेबल होता था। अगर इंटर बैंक और ओपन मार्केट में सिर्फ 2 रुपये का फ़र्क था। आज अगर आप डॉलर लेना चाहें, अभी आप चलो सुबह कर लें, कोई टाइम कर लें मेरे साथ, आप डॉलर ओपन मार्केट से परचेज़ करके दिखा दें। भाई बात ये है कि चीज़ें होती हैं लोगों की आसानी के लिए, लोगों को मुश्किल में डालने के लिए नहीं। अब आप बजट बनाना शुरू करें, 40-50 हज़ार में आपका बजट नहीं बन सकता। लोग खाना नहीं खा सकते, एजुकेशन और ये हेल्थ तो बाद की बातें हैं। अब हेल्थ को आप ले लें, हेल्थ में जितना काम डॉक्टर साहबा ने किया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खान साहब के कहने पे, तो उससे पहले कोई इसकी नज़ीर है?
अब आप ये हमारे साथ सरजी मेड है वॉकिंग डिस्टेंस पे, साथ हमारे हमीद लतीफ़ है। आप सोच सकते हैं, गरीब आदमी को तो छोड़े, हमारे जैसे लोग, सफ़ेद पोश लोग वहाँ पे इलाज करवाना सोच सकते हैं। वहाँ पे उनका फ्री इलाज हो रहा है, 8-8 10-10 लाख रुपए की ट्रीटमेंट फ्री हो रही है। तो ये किसके लिए था? ये कोई ख़ास तबके के लिए नहीं था। सर ये देखे ना, मेरी बात सुने, बात ये है कि मेरा कहने का जो बुनियादी मकसद है, जो फ्रेम में जिस फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, बात ये है कि अभी देखिए कि मजदूर तबका जो कि 500 रुपया दिहाड़ी जो है वो कमा रहा है। आपको पता है हालात तो पाकिस्तान के कैसे हो चुके हैं, किसी तरह भी कारोबार नहीं है। बड़े बड़े जो ब्रांड नाम है वो रो रहे हैं कि इतना इतना नुकसान हो रहा है हमारा। तो सर जो 500 रुपये कमाने वाला है दिहाड़ी में, जो उसका मकान किराए पर है, बाल बच्चेदार है, बिल इतने इतने आ रहे हैं, वो किसका कसूर है ये बताएं। और वो वहाँ से अब एक जो किलो वाला आप ऑयल का पैकेट लेंगे तो वो इस वक्त कोई 550 का दे रहा है, कोई 600 रुपये का दे रहा है। तो सर एक 500 रुपये में वो कैसे घर का किचन चलाएगा, मकान का किराया देगा, बच्चों का पेट वाले क्या करेगा वो। और जो पेट्रोल की जो कीमत है, वो पेट्रोल कहाँ से मतलब डलाएगा, ये बताएं मुझे आप। सर ये सवाल आपका ना बनता है उनसे जो इनको लेके आए हैं। उनको ये सोचना चाहिए था कि वो अपनी तरफ से लेके आए हैं जी एक्सपीरियंस टीम। अब एक्सपीरियंस टीम ने किया क्या है, मैंने, आप जैसे भाई थे जब ये डॉलर साहब आए थे ना, वो डार साहब नहीं है, वो डॉलर साहब हैं। तो मैंने उस वक्त उनको ये कहा था कि ये डॉलर लेने के लिए नहीं, ये डॉलर समेटने के लिए आए हैं। और आज ये चीज़ साबित है कि जितने आपको ऐड, आप देखें सैलाब आया सिंध में, कितनी आपको एड मिली, कहाँ है वो सारे फंड किधर गए हैं, गरीब बंदे को तो कुछ भी नहीं पहुंचा। तो ये इनकी तिजोरियों में ही है ना भाई। मामला तो वही है, जब पाकिस्तान के ऊपर कोई चीज़ आती है, लोग बाहर से चीज़ें आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो इनकी जेबों में जाता है। वो आप सिंध की गवर्नमेंट देख लें, आप पंजाब के इनको देख लें, वही लोग आएंगे जब पाकिस्तान के हालात, बाहर से एड आएगी, डॉलर्स आएंगे, तो ऊपर यही लोग मुसल्लत होंगे, जैसे मर्जी आ जाए। अब देखें कोई, ये तो सारी वजह है ना, ये सारी वजह है ना कि जिससे भागे थे, कोई कहता है देतो पार्टी, कोई कहता है नून लीग, कोई कहता है पीटीआई। अब किस पे हम नजर डालें, कौन बंदा ऐसा है कि जो ये सारे जितने फंड, अब इतना फंड, जो थोड़ा फंड तो नहीं मिला, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फंड मिला, इस्लाम के हवाले से भी, कोरोना के हवाले से मिला है, ठीक है ना। वो सारा फंड कहाँ गया, किस जगह पर चला गया, कौन खा गया, गरीब बंदे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सर कितने घर जो है वो गुजर बसर हो गए, कितने घर जो फैमिलियाँ जो हैं वो दफन हो गई, किसी का कफन दफन का भी इंतजाम नहीं हुआ। भाई वो पापड़ वाले के अकाउंट में चले गए, वो मुश्ताक के अकाउंट में चले गए, वो लॉन्चों में भर भर के दुबई चले गए। अब उसका लेगा कौन? आपने राजनपुर का इलेक्शन देख लिया, अवाम लेती है। ये अवाम जो है ना, अब देखे, हमसे पहले खान साहब ने को 20-25 साल लगे हैं, लोगों को सिर्फ शऊर दिया है। अगर कुछ नहीं ना दे सके, कम से कम शऊर दिया है, बोलने का शऊर दिया है, सोचने का शऊर दिया है, आज़ादी का शऊर दिया है। अब आपने इलेक्शन देखे हैं, पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपने अतमाद का इजहार किया है, अपनी राय दी है। और राय क्या है वो अब आपके सामने है। सर इसमें तो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसमें तो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया बाहर सड़कों पर आ गई। आपको वक्त बताएगा कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन में वक्त बताएगा कि इलेक्शन में किसको वोट डालने के लिए दुनिया सड़कों पर बाहर आई है। आया कि पीटीआई के पीछे आई है, इमरान खान साहब के पीछे आई है, या कौन सी ऐसी शख्सियत है जो जब मोहर लगेगी, जब टप्पा लगेगा मोहर का, वो अपना जो है उनका इलेक्शन के बाद से जो कंपेनें चलेंगी, पता चलेगा कि इलेक्शन वाले दिन जो है हारता कौन है, जीता कौन है। ये तो पब्लिक ने बताना है ना। देखें ना, पिछले 25-30 इलेक्शन जो हुए हैं उसका ट्रेंड उतार लें, आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट में आप देखें ना, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें जिन्होंने डे 1 से आज तक सियासत की है, वो सब के सब एक साइड पे, और जिन लोगों ने हुक्मरानी की है पाकिस्तान पे, वो भी उसी साइड पे। यानी कि एक पलड़े में वो लोग हैं जो पाकिस्तान से शुरू से लेके आज तक खाते भी आए हैं और मालिक भी हैं, और दूसरी साइड पे सिर्फ एक पार्टी है, सिर्फ एक लीडर है। अब पिछले 25 इलेक्शन उतार के देख लें, किसका पलड़ा भारी है, किसने किया है। हमारे पास तो कोई मशीनरी नहीं है ना, मशीनरी हमारे पास क्या है? अवाम की ताकत। अवाम क्या आप समझ झाड़ दे रही है। मुझे आखिरी सवाल बता दें, क्या आप समझते हैं कि खान साहब कल को लीडर बनते हैं पाकिस्तान के? ठीक है ना भाई, बनते क्या, बने हुए हैं। सुन तो लेना, ठीक है ना, चले जी, बने हुए हैं। तो क्या ख्याल है कि इलेक्शन के बाद फिर जब उनकी हुकूमत जब दोबारा उसमें आएगी, क्या में आएगी, तो क्या ये पेट्रोल की कीमत जो है ये 100 रुपये पे आ जाएगी, जो आज 300 रुपये पे है? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक घर चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए सबसे फर्स्ट होती है आपकी अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग ठीक है, देखिए IMF आपको ये नहीं कहता कि गरीब आदमी की जेब से पैसे निकालो, वो ये कहता है भाई अर्निंग बढ़ाओ। अर्निंग बढ़ाने के तरीक़ेकार हैं। अब खान साहब का अगर आप पैटर्न उतारें, निकालें, उन्होंने ज़िम्मेदार को बेनिफिट दिए, फसलों की
बम्पर प्राइस आई, किसका फ़ायदा हुआ? कंट्री का फ़ायदा हुआ। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चली, सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री चली, एक्सपोर्ट्स हुई, किसका फ़ायदा हुआ? खान साहब की जेब में डॉलर तो नहीं लगे, मुल्क में डॉलर्स आए, तो डेफिनेटली उससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है। आप उसको पैटर्न बना के जहाँ पे सब्सिडी दे सकते हैं वहाँ पे आप देते हैं। बिजली में सब्सिडी खान साहब ने दी, पेट्रोल में सब्सिडी दी। उस वक्त तो ये कहते थे 3 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो लोग देंगे कहाँ से? अब आप देख लें 272 का पेट्रोल है, तो अब को लोग कहाँ से दे रहे हैं? ये चीज़ें देखें, रियलिटी ये है कि लोगों को पता है, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, सारे मामला देख रहे हैं, और ये इन्हीं को मार पड़ रही है। इसलिए तो ये घरों से नहीं निकल रहे, ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं कि किसी तरह ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला लें, फलां को मिला लें, जो बड़े बड़े वो ताकत के हैं उनको साथ मिलाएं और किसी तरह इलेक्शन पोस्टपोन कराएं ताकि हमारी गवर्नमेंट चलती रहे। जी नाज़रीन, इनकी बातें भी आपने सुनी है बकौल इनके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो इंसान सच ज़ुबान बोलता है वो इंसान ज़ुबान का कड़वा ज़रूर होता है। ये भी बुज़ुर्गों की भी कहावतें गलत नहीं है कि कहते हैं कि ज़मीन सब्ज़े से लहराने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, जड़ी बूटियाँ जो पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल ही हरा हो गया। कल देखते हैं कि कल कैसा आगाज़ होता है, कल का सूरज सुबह जब निकलता है तो उसमें क्या फ़ैसले होते हैं, क्योंकि ये फ़ैसले जब होते हैं तो अवाम जो है वो उन फ़ैसलों पर भी देखती है कि अवाम किस रुख का पासा पड़ती है, किस रुख जाती है अवाम। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान के लीडर जो है वो खान साहब का जो झंडा है, पीटीआई का जो झंडा है, बल्ले का जो झंडा है, बल्ला जो है वो कहाँ तक वो छक्के चौके लगाता है। अब देखेंगे। इजाज़त चाहेंगे, न्यूज़ जागता पाकिस्तान रहिएगा, और ख़ास तौर पे इसी मौजू पे फिर बात होगी, ये कल के बाद फिर इसी मौजू पे बात होगी कि पेट्रोल जो आज 25 रुपये कम 300 रुपये का है, वो मजदूर तबका जिसकी जो है दिहाड़ी जो है 500 से 1000 रुपया, वो खा कर किचन कैसे चलाएगा, वो जो कर्ज़ों में डूब चुका हुआ है वो पेट्रोल कहाँ से पूरा करेगा, वो आज भिखारियों की तरह फुटपाथ में बैठा भीख मांगता नजर आ रहा है अपनी फैमिलियों के साथ। इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।